श्रावणी पूनम है। श्रावण मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए और वैसे भी रोज़मर्रा के जीवन में ये श्रावणी पूनम एक ऐसा त्यौहार बनकर भारतवर्ष में आती है जिस दिन रक्षा का संकल्प लिया जाता है, व्रत नियम पालने का संकल्प लिया जाता है। भारत की परंपरा का ये एक उज्जवल त्यौहार है। हम हमेशा से इसे बहन और भाई का त्यौहार समझते आए हैं। पहले तो आप पूनम को समझ लीजिए। पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण होता है। हमारे जीवन में जितना अधूरापन है, पूर्णिमा के दिन हम पूर्ण बन सकते हैं। हम अपने आप को भर सकते हैं। जैसे आसमान में चंद्रमा पूर्ण रूप से खिलता है, ऐसे हमारे भीतर भी एक चांद है, तो वो चंद्रमा भी पूर्णता की ओर, जैसे चंद्रमा की किरणों से धरती पे जल में गुरुत्वाकर्षण आता है, इसी तरह से हमारे जीवन में भी चुंबकीय आकर्षण बढ़ सकता है। तप, नियम, ध्यान, साधना, प्रतिक्रमण के द्वारा हम अपने अंतर को निर्मल, चंद्रमा के समान निर्मल बना सकते हैं। हम अपने अंतर को शुद्ध बना सकते हैं। पूर्णिमा मतलब शुद्धता का एक पावन पर्व, और इसके साथ श्रावण मास जुड़ने से ये और अद्भुत हो गई है पूर्णिमा, क्योंकि श्रावण मास में जितने भी आत्म उत्थान के कार्य किए जाते हैं उनमें पूर्णता प्राप्त होती है। श्रावण मास में जितने भी त्यौहार आते हैं वो सारे अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ये आध्यात्मिक मास है और इस आध्यात्मिक मास में हम अपने जीवन में जिस दिन श्रावणी पूर्णिमा आती है उस दिन कुछ अद्भुत कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले तो इसे हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उस राखी के पीछे पहले तो यही भाव था कि भाई बहन की रक्षा करे। पुराने समय में तो लोग इतने जागरूक थे कि वो अपनी कलम और पेन पर भी राखी बांधते थे कि मैं इस पेन के द्वारा कुछ गलत ना लिखूं, मैं सबकी रक्षा करूं, इस कलम के द्वारा मैं कोई भी पाप ना करूं। चलती चलती ये परंपरा बहन भाई पर आकर रुक गई और फिर लालच के रूप में इसका बहुत सारा रूप नज़र आता, वो आप सभी जानते हैं। लेकिन हमने किस ढंग से मनाना है? इस श्रावणी पूर्णिमा पर हमने एक धागा, एक रक्षा सूत्र अपने मन पर बांधना है। मैं क्रोध से स्वयं की रक्षा करूँगा। मैं नशे को छोड़कर, बुरी संगति को छोड़कर स्वयं की रक्षा करूँगा। मैं अपने माता पिता के विश्वास की रक्षा करूँगा। अपने माता पिता के साथ किसी तरह की चीटिंग, धोखा नहीं करूँगा। मैं अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए संतों का समागम करूँगा, दान करूँगा, धर्म करूँगा। एक रक्षा सूत्र, मैं सब जीवों की रक्षा करूँगा। मैं इस पूरी प्रकृति की, यानी इस पूरे यूनिवर्स की रक्षा करूँगा। ऐसा रक्षा सूत्र अगर अपने मन पर बंध गया तो हम सभी के लिए रक्षक बन जाएंगे। ये संकल्प का पर्व है और इस संकल्प के पर्व पर हम, जो हमसे कमज़ोर है, उसकी रक्षा करने का खुद से वादा करना चाहिए। सबसे ज़्यादा एक वादा खुद से ये करें कि मैं अपनी आत्मा की रक्षा करूँगा। क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, दुर्गुणों से स्वयं को आहत नहीं करूँगा, खुद को कमज़ोर नहीं करूँगा, मैं खुद की रक्षा करूँगा। और दूसरा, पूर्णिमा हमारे मन का पर्व है। पूर्णिमा हमारे जीवन का पर्व है। तो इस दिन आप जिस समय अपने भाई को या स्वयं को संकल्पबद्ध रक्षा सूत्र बांधें तो उस समय आपको नमोकार मंत्र 9 बार उसका जाप करना है, लोगस्य का जाप करना है,
और श्री सुमति नाथाय नमः, श्री सुमति नाथाय नमः। सुमति नाथ भगवान जो सन्मति के देने वाले हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, जो भी आपको मंत्र आपके पास है, गुरु का मंत्र है, प्रभु का मंत्र है, तो उस मंत्र के जाप से, उसकी वाइब्रेशन से स्वयं की, अपने परिवार की और इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने का संकल्प लें। जब आप दूसरों की रक्षा करेंगे, स्वयं की रक्षा करेंगे, तो ये पूरा संसार आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो रक्षाबंधन का ये पावन पर्व आप सभी के लिए आनंददायी, सुखदायी, मंगलदायी हो। और संध्या काल में पूरे वर्ष भर में पिछले रक्षाबंधन से, यानी पिछले श्रावण मास की पूर्णिमा से अब 1 वर्ष तक आपके द्वारा जो भी पाप हुआ है, गुनाह हुआ है, जो भी गलती हुई है, उसकी आप आलोचना करें, उसकी क्षमा मांगे। किसी को बुरे वचनों से कष्ट पहुंचाया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी भी चीज़ में अंतराय डाली है, किसी के भोजन में अंतराय डाली हो, किसी के धर्म करने में, दान देने में, यानी किसी तरह से कोई किसी को दबा दे रहा है, आपने बीच में अंतराय डाली है, उस सब के लिए आपको क्षमा मांगनी है, माफ़ी मांगनी है। तो ये श्रावण मास की पूर्णिमा आपके जीवन में उजाला दे, रोशनी दे और आपका जीवन धर्म से और सद्कर्मों से रोशन रहे।